तो यार वेलकम टू 185th एपिसोड ऑफ नर्डी न्यूज। और भाई हर बार की तरह इस बार भी मैंने कई सारे अमेजिंग अपडेट्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं। जहां एक तरफ ड्वेन जॉनसन ने मार्वल को चैलेंज किया है, वहीं दूसरी तरफ डेयरडेविल का रिटर्न कंफर्म हो चुका है। तो यार इसलिए कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से। वैसे तो इसकी मार्केटिंग जोरों शोरों से चल रही है, हर दिन 2-4 प्रोमो भी आ जा रहे हैं, लेकिन इस वीक के जो मेजर अपडेट्स रहेंगे मैं वही यहाँ पे कवर करूंगा। भाई 3 दिन में तो मूवी ही रिलीज होनी है, तो यहाँ इस मूवी से कुछ प्रोमो आर्ट रिवील किए गए हैं जिसको कि कॉमिक बुक स्टाइल में डिजाइन किया गया है। आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। देन अगर स्पाइडरमैन की गेम की बात करें तो यहाँ स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस गेम का ट्रेलर रिलीज किया गया, और यही नो वे होम से स्पाइडरमैन के न्यू कॉस्ट्यूम का स्किन भी रिवील कर दिया गया है। फिर रिसेंटली इस मूवी के प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें टॉम हॉलैंड ने रिवील किया कि उन्हें पता है कि अवेंजर्स का टावर किसने खरीदा है। Actually, I do know who bought Avengers Tower. Oh, I will give you all the money in my pocket right now. Don't say nothing. तो हाँ यार, स्पाइडरमैन होमकमिंग के बाद से ही सब यही जानना चाहते हैं कि अवेंजर्स टावर का नया ओनर कौन है। मे बी नो वे होम में रिवील भी कर दिया जाए। टॉम हॉलैंड ने ये भी रिवील किया कि जब नो वे होम को पिच किया गया था तो इस मूवी में विलन क्रेवन द हंटर होने वाला था, लेकिन प्रोड्यूसर्स इसको लेकर एग्री नहीं किए, जिसके बाद उस पिच को ड्रॉप कर दिया गया और इसीलिए हमें एक बिल्कुल अलग नो वे होम मिल रहा है। भाई मैं तो बोलूंगा जो मिल रहा है परफेक्ट मिल रहा है। फिर नो वे होम का ही एक ऑफिशियल म्यूजिक ट्रैक अभी रिसेंटली लीक हो गया था, जिसको कई सारे यूट्यूब चैनल ने शेयर भी किया और सोनी ने कॉपीराइट स्ट्राइक लगा के हटा भी दिया। देन ऑफिशियली सोनी ने खुद ये ट्रैक रिलीज कर दिया है। इस ट्रैक के कंपोजर माइकल गियाशिनो हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो सुन लेना। फिर हाँ, ये भी रिवील हुआ कि माइकल गियाशिनो सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए कंपोजिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो थॉर लव एंड थंडर में भी बैकग्राउंड स्कोर देने वाले हैं। अब थॉर लव एंड थंडर से याद आया कि पिछले ही वीक इसका एक पोस्टर लीक हुआ था जिसको सब बोल रहे थे कि ये ऑफिशियल है, लेकिन टाइका वाइटिटी ने खुद ट्वीट करते हुए कंफर्म कर दिया कि ये लीक रियल नहीं है बल्कि फेक है। चलो आगे आते हैं हॉकाई की सीरीज पे। तो हॉकाई की सीरीज से 2 नए कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किए गए हैं, जहां आप माया लोपेज और काजी के कैरेक्टर को देख सकते हो। देन इस सीरीज को लेकर एक फैक्ट भी रिवील किया गया। इसकी स्टार्टिंग में जो कराटे ट्रेनिंग वाला सीन दिखाया गया था, उसमें ये जो बच्चा है लेफ्ट वाला, वही कैरेक्टर काजी है। तो हाँ, ये कंफर्म हो गया कि माया लोपेज और काजी एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। देन यहाँ एक फनी इंसिडेंट हुआ है जहां एक्ट्रेस फ्लोरेंस पग ने, जिन्हें आपने एपिसोड 4 में देखा ही होगा, उन्होंने अपना ये फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया था, जिसके बाद उसे किसी ने रिपोर्ट कर दिया और शायद कॉपीराइट के चलते उसे डिलीट भी कर दिया गया। इसी पे रिएक्शन देते हुए उन्होंने ये स्टोरी में पोस्ट किया। तो हाँ यार, कॉपीराइट से कोई नहीं बचा है। वैसे हॉकाई की जो डायरेक्टर्स हैं बर्ट एंड बटी, उनको लेकर ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज ने उनके साथ डिस्कशन किया है मल्टीपल एमसीयू प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए। मतलब हॉकाई की सीरीज के बाद भी वो दोनों ही किसी और एमसीयू प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर सकती हैं। अब पहले बात कर लेते हैं डीसी के 2 नए गेम्स के। तो सबसे पहले सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग का एक नया गेम प्ले ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, और सच में इसका गेम प्ले काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इससे भी बेटर अनाउंसमेंट रहा कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वंडर वुमन का एक वीडियो गेम भी आने वाला है। उन्होंने इसका फर्स्ट ट्रेलर भी रिलीज किया है। तो हाँ यार, डीसी के गेम्स हैं अच्छे ही होंगे। जिन्होंने बैटमैन खेला है वो मेरे बात से एग्री करेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ माइनर अपडेट्स पे। सबसे पहले शांग-ची के डायरेक्टर डेस्टिन क्रेटन को मार्वल स्टूडियोज ने इसी मूवी की एक स्पिन ऑफ सीरीज के लिए साइन किया है। तो हाँ, शांग-ची की भी एक स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली है, लेकिन ये किस टॉपिक को कवर करेगी ये तो नहीं पता। पर हाँ, ऐसे रूमर्स हैं कि सीरीज का जॉनरा कॉमेडी शो होगा। देन अगर बैटमैन की सोलो मूवी पे बढ़े तो अभी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसके 2 फाइनल कट हुए हैं, और दोनों ही फाइनल कट्स के साथ वार्नर ब्रदर्स कुछ ऑडियंस को ये मूवी दिखा रही है। अब ऐसा नहीं समझना कि ये नॉर्मल ऑडियंस हैं, ये टेस्ट ऑडियंस हैं। इनका काम ही ये होता है कि मूवी देखकर अपना ऑथेंटिक फीडबैक देना। तो हाँ, ये दोनों ही कट इन ऑडियंस को दिखाया जाएगा, और जो बेटर रहेगा वो पब्लिक के लिए रिलीज किया जाएगा। देन ब्री लार्सन ने एक लॉकेट का फोटो अपने ट्विटर पे शेयर किया, और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें द मार्वल्स से तीनों ही कैरेक्टर का लोगो है, मतलब कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बियो। फिर आगे बढ़े तो डायरेक्टर जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया है कि पीसमेकर सुसाइड स्क्वाड की आखिरी स्पिन ऑफ सीरीज नहीं होगी, बल्कि और दूसरे कैरेक्टर्स पे भी कुछ और स्पिन ऑफ सीरीज आ सकते हैं। फिर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि इसमें कैंग द कॉन्करर के साथ एक और विलन भी दिख सकता है, जो होगा मोडॉक। और रूमर्स की माने तो मोडॉक का रोल कोई और नहीं बल्कि कोरी स्टॉल करेंगे। कोरी स्टॉल ने ही एंटमैन की फर्स्ट मूवी में येलो जैकेट का रोल किया था, और यहाँ किसी तरह से वो मोडॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। फिर हाँ, अगर वापस बैटमैन पे आए तो यहाँ एक और कंफर्मेशन है, जहाँ ये रिवील किया गया कि बैटमैन की एक स्पिन ऑफ सीरीज पेंगुइन के कैरेक्टर पे बनने वाली है,
जो कि एक्सक्लूसिवली HBO Max पे रिलीज किया जाएगा। और हाँ, इस सीरीज में भी मूवी की तरह कॉलिन फेरेल ही पेंगुइन का रोल प्ले करेंगे। फिर हाँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को लेकर एक रूमर है, जहां रूमर के अकॉर्डिंग इसमें वन ऑफ द विलन कॉमिक्स से हाई इवोल्यूशनरी नाम का एक कैरेक्टर होगा। एंड फाइनली एटर्नल्स पे भी एक अपडेट है। तो जिन्होंने अभी तक एटर्नल्स नहीं देखी उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जनवरी 12 को ही इस मूवी को डिज्नी प्लस पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो हाँ, जिन्होंने नहीं देखा आराम से घर पे एंजॉय करके देखना। अब आते हैं इस वीक के कुछ मेजर अपडेट्स पे। तो सबसे पहले आते हैं ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम पे। तो ब्लैक एडम का ये एक मैगजीन कवर रिलीज किया गया है। साथ ही टोटल फिल्म ने बिहाइंड द सीन से कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। फिर ड्वेन जॉनसन ने मार्वल को चैलेंज भी किया है। तो रिसेंटली उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया एक्टर सिमू लिऊ के साथ, जिन्हें आपने शांग-ची के रोल में देखा ही होगा, और उनके साथ फोटो पोस्ट करते हुए यहाँ भी उन्होंने ब्लैक एडम का प्रमोशन कर दिया। उन्होंने शांग-ची के सक्सेस पे सिमू लिऊ को विश भी किया, पर उन्होंने साथ में ये भी कंटिन्यू करते हुए बोला कि शांग-ची के साथ उन्होंने बहुत अच्छा बार सेट किया है, लेकिन ब्लैक एडम को हराने के लिए उन्हें 10 रिंग से कुछ ज्यादा चाहिए होगा। उन्होंने फिर ये भी लिखा कि लेट मी नो व्हेन यू और एनीवन फ्रॉम मार्वल वांट्स टू डांस विद द मैन इन ब्लैक एडम। इनडायरेक्टली उन्होंने मार्वल के कैरेक्टर्स को चैलेंज किया है कि क्या मार्वल में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि ब्लैक एडम को चैलेंज कर सकता है। तो हाँ यार, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। देन इसी वीक का एक और मेजर अपडेट ये रहा कि केविन फाइगी ने ये कंफर्म कर दिया कि डेयरडेविल का रिटर्न MCU में होने वाला है, और साथ ही MCU में डेयरडेविल कोई और नहीं बल्कि खुद चार्ली कॉक्स ही प्ले करेंगे, जिन्हें आपने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल शो में देखा ही होगा। और सच में अगर डेयरडेविल के रोल में कोई और कास्ट होता तो फैंस मार्वल को बॉयकॉट ही कर देते हैं। वैसे केविन फाइगी ने ये भी बोल दिया है कि डेयरडेविल कब दिखेगा, कहां दिखेगा, वो अभी रिवील नहीं कर सकते। पर हाँ, जिन्होंने कोई लीक देखा होगा वो शायद जानते भी होंगे। और इसी के साथ ये भी रूमर आ रहे हैं कि डेयरडेविल का कैरेक्टर शी हल्क की सीरीज में भी दिखेगा, और वो भी अपने कॉमिक वाले लुक में, जहां वो येलो रेड सूट पहनता था। तो यार लेट्स सी हम लोग डेयरडेविल को कब देखते हैं। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस कैरेक्टर के लिए, और सजेस्ट करूंगा जिन्होंने डेयरडेविल की सीरीज नहीं देखी नेटफ्लिक्स पे, वो जरूर देख लेना। एंड फाइनली आते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पे। तो अब ऐसे खबर है कि ब्लैक पैंथर 2 का प्रोडक्शन अब फिर से रिज्यूम हो रहा है। आपको याद ही होगा कि लेटिशिया राइट सेट पे इंजर्ड हो गई थी, जिसके चलते शूटिंग कई दिनों से रुकी हुई थी। तो हाँ, जनवरी से इसकी शूटिंग फिर से रिज्यूम होने वाली है। लेकिन इसी के साथ एक र्यूमर भी है, साथ ही एक कंट्रोवर्सी भी। तो लेटिशिया राइट से रिलेटेड कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही होगी, मैंने नडी न्यूज में बताया है कई बार कि कैसे वो वैक्सीन के सपोर्ट में नहीं है और अभी तक खुद वैक्सीनेटेड भी नहीं है। बेसिकली कुछ ऐसे भी न्यूज आए थे कि सेट पे उन्होंने अपने एंटी वैक्सीन थॉट्स को शेयर किया था और सबको वैक्सीन ना लेने के लिए मोटिवेट भी कर रही थी। और अभी इसी को लेकर एक रीसेंट रूमर के अकॉर्डिंग ऐसा न्यूज आ रहा है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का प्लॉट चेंज किया गया है, सिर्फ लेटिशिया राइट के बिहेवियर के चलते। लेकिन ये क्या चेंजेस हैं ये नहीं पता, पर ऑब्वियस है कि हम फैंस गेस कर ही सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि लेटिशिया राइट की स्टोरी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ ही एंड कर दी जाए। तो हाँ, इन फ्यूचर ऑफ MCU इफ शूरी ना दिखे तो इस पे आपका क्या रिएक्शन होगा कमेंट जरूर करना। वैसे हाँ, फिर से बता दूं कि ये पूरा इंसिडेंट एक रूमर है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड यार अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो यार कर लो, कितना ही वेट कराओगे। हॉकाई के एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।